जो वो शाहरुख खान का डायलॉग है दिमाग में चल रहा था अभी है। वो इट इज़ ट्रू कि जो आपको एकदम शिद्दत से चाहिए होता है ना, अगर आप वो डायरेक्शन में सोचो वो होना ही होता है, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी सच हो चुका है। जो आप कह रहे हो कि जो तुम सोचोगे वैसा हो जाएगा, तो क्या ऐसी रिसर्च है जिसने प्रूव करी है इन चीज़ें? मैनिफेस्टेशन हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, क्लाइंट्स की लाइफ भी चेंज होते होते साथ में बढ़ रही है। सो इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी। मुझे बहुत वीकली ऐसे डीएम्स आते हैं कि मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप मेरे लिए मैनिफेस्ट कर लो। आज मेरा रिलेशनशिप अमेजिंग नहीं चल रहा हो या मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी हो, आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स के आपने पहले ऐसा क्या वर्जन शो किया कि ये ऐसे शो अप हुआ। क्योंकि मिरर में इफ आई एम वेयरिंग अ वाइट ड्रेस, मिरर कैन नॉट शो मी अ ब्लैक ड्रेस, इट हैज टू शो मी अ वाइट ड्रेस। तो दैट इज योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज तो ऐसी बहुत सारी है, बट रिसेंट ये रहा है कि हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो किसी की भी लाइफ चेंज कर सकता है। तो विदाउट एनी डिले आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। वो टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। और आज के हमारी गेस्ट हैं अनमोल ठक्कर, जिनसे हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए। एंड अनमोल के बारे में सिर्फ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एंड बाकी आई नो बहुत लंबी कहानी होगी, वो अनमोल बताएंगी। अनमोल एक मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट कोच हैं, एंड क्वालिफिकेशन से वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। सो हियर शी इज़ अनमोल ठक्कर। Welcome to the podcast. Hi, thank you Abhimanyu, thank you so much for having me here. बहुत excited हूँ मैं शेयर करने के लिए सब कुछ। और yeah, let's start. How are you? I'm good. How are you? Good. बताओ हमारी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में। तो मैं एक माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, एजुकेशन से ग्राफिक डिज़ाइनर एंड काउंसलर। आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई फाउंड मैनिफेस्टेशन, आई थिंक मैनिफेस्टेशन फाउंड मी। 3 साल पहले जब कोविड आई थिंक चल रहा था, तभी आई गॉट इनटू मैनिफेस्टेशन सो मच कि मैं मेरे फ्रेंड्स के कान खा जाती थी मैनिफेस्टेशन के बारे में कि करना चाहिए। क्या एक्सपीरियंसेस में मेरे थे, इसीलिए मुझे चाहिए था कि सारे क्लोज फ्रेंड्स भी ये ट्राई करें। तो उन्होंने बोला कि इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर ले, बिकॉज यू नो सबको पता होना चाहिए, सबको ये चीज़ आनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया शेयर करना, और उसके बाद से जो ऑडियंस को अच्छा लगा, जो ऑडियंस ग्रो हुई, सो हाँ, देन आई डिड माई काउंसलिंग सर्टिफिकेशन, और फिर माई कोचिंग स्टार्टेड एंड क्लाइंट्स फाउंड मी। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड मैनिफेस्टेशन हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, क्लाइंट्स की लाइफ भी चेंज होते होते साथ में बढ़ रही है। सो इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन हमने बहुत बार बोल दिया है, तो आप प्लीज ऑडियंस को समझा दो, लेमन लैंग्वेज में समझा दो या जैसे भी। ओके, तो मैनिफेस्टेशन इज़ नथिंग एक्सेप्ट फॉर जो आप सोच रहे हो। सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली आप दिन में जो सोचते हो अपने लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने लाइफ के लिए, वो सच हो रहा है। वो आपका ब्रेन अब्जॉर्ब कर रहा है कि आपके ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता, उसको कोई डिफरेंस नहीं पता। तो जब आप आपके गोल्स के बारे में सोच के कोई भी डोमिनेंटली बातें करते हैं कि दिन में मैं अगर मेरी कार के बारे में सोचूं, तो मैं मर्सिडीज़ के बारे में सोच रही हूँ या मैं i10 के बारे में सोच रही हूँ, दैट डिपेंडिंग ऑन दैट मेरे ब्रेन को लग रहा है कि ये अपनी कार ऑलरेडी है। ओके, उसको डिफरेंस नहीं पता कि ये होने वाली है या नहीं होने वाली है या अभी कौन सी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके लाइफ गोल्स मर्सिडीज़ वाले हैं, तो एक सर्टेन वे होता है उसके बारे में सोचना। अगर आप डोमिनेंटली ऐसे सोचते हो कि ये तो मेरी मर्सिडीज कभी हो ही नहीं सकती, तो आपका ब्रेन वो प्रोसेस कर रहा है कि ओके ठीक है, अनमोल ने बोला नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। वो आपके ब्रेन का फंक्शन है टू टेक इट एज अ कमांड। तो आप जो भी बोल रहे हो ऐसे समझो कि आप आपके ब्रेन को कमांड कर रहे हो। ओके। तो जो वो शाहरुख खान का डायलॉग है दिमाग में चल रहा था अभी है। वो
इट इज़ ट्रू कि जो आपको एकदम शिद्दत से चाहिए होता है ना, अगर आप वो डायरेक्शन में सोचो वो होना ही होता है, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी सच हो चुका है। एंड ऑब्वियसली ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाए कि मेरे लिए ये नहीं होगा, नहीं ये तो कैसे ही हो सकता है, तो फिर वो होना होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये नहीं हो सकता है। राइट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं उसके। क्योंकि अपने ब्रेन के लिए कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव राइट रॉन्ग नहीं है। इट इज़ अ न्यूट्रल कमांड। जो आप बोल रहे हो वो एक सिंपल स्टेटमेंट है हमारे ब्रेन के लिए, जो अगर रिपीटेड है, अगर इतना स्ट्रांगली दिया जा रहा है तो मुझे सच मानना है। आपका ब्रेन यही करता है। तो अभी ये अनमोल के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, ये सोचना आपका ब्रेन का फंक्शन नहीं है। अनमोल ने मुझे ये कमांड दिया है कि ये मर्सिडीज उसकी हो सकती है, तो हो सकती है। बट अगर अनमोल ने ये कमांड दिया है कि अरे मर्सिडीज तो कभी भी नहीं हो सकती, तो वो भी एक सिंपल कमांड है उसके लिए। ओके, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अनमोल, अभी हम मैनिफेस्टेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी साइंस है या कोई ऐसी रिसर्च है जो आप कह रहे हो कि जो तुम सोचोगे वैसा हो जाएगा? तो क्या ऐसी रिसर्च है जिसने प्रूव करी है इन चीज़ें? तो अभी रिसेंटली न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक चीज़ मार्केट में ज़्यादा यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है इन अ वे दैट आप न्यू इन्फॉर्मेशन भी उसको दे सकते हो। पहले बोला जाता था कि आपका ब्रेन 0 to 7 ईयर्स में फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि 7 के बाद आपके कोई बिलीव्स फॉर्म नहीं हो सकते। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी सेज कि अभी भी आप अपने ब्रेन को न्यू थिंग्स सिखा सकते हो। ओके, तो जो जैसे मैंने कहा कि आपका ब्रेन सब कुछ बिलीव कर रहा है, ये बिलीव्स 7 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जो चाइल्डहुड बिलीव्स होते हैं कि अगर 7 के पहले ही मैंने देख लिया हो कि हमारी फैमिली की सिचुएशन मनी वाइज कैसी हो, तो फुल लाइफ मेरी मनी स्टोरी वैसी रहती है कि आई डोंट थिंक आई कैन अर्न दिस मच, या मेरी फैमिली हमेशा स्ट्रगल करती है। अब कहा जा रहा है कि ये साइंटिस्ट ने स्टडी की है कि वी हैव अ सर्टेन प्लास्टिसिटी इन आवर ब्रेन, मतलब वो रबर के जैसे स्ट्रेच हो सकती है, जहाँ पे हमारा ब्रेन इज केपेबल ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। तो अगर हम वो डेडिकेशन से, वो डोमिनेंट बिलीव्स जिसको बोलते हैं, विच मीन्स रेपिटेशन, एवरीडे कंसिस्टेंसी से अपने ब्रेन को एक न्यू डायरेक्शन में ले जाए, तो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो न्यू बिलीव्स बिल्ड कर सके। तो ऐसा नहीं है कि आज तक मेरी लाइफ जैसे रही है, मेरे ब्रेन ने जैसे सोचा है बस उतना ही हो सकता है। नहीं, अभी इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि एवरी डे वी कैन कंसिस्टेंटली शो अप एज द बेटर न्यूअर वर्जन ऑफ अस। तो अगर आज से मैं जिम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने 10 kgs लिफ्ट किए हैं तो फुल लाइफ 10 kgs लिफ्ट करूंगी। तो अगर एवरी डे मैं जिम में शो अप करूँ तो माई प्रोसेस इज गोइंग टू गो ऑन टिल 25-30, जो भी मेरा पर्सनल PR मैं ब्रेक करते रहूंगी। सेम थिंग विथ योर ब्रेन। अगर एवरी डे आज सपोज आई हैव अ होंडा कार, अगर मेरा एवरी डे डोमिनेंट टॉकिंग टू माई सेल्फ इज के ओके मेरी लाइफ ग्रो हो रही है, मेरे फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं, तो मेरी लाइफ स्टाइल भी ग्रो हो रही है, आई कैन थिंक अबाउट अनदर कार। तो वो साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर एवरी डे आप ऐसे सोचो कि अब मेरी लाइफ बेटर हो रही है, मेरी लाइफ स्टाइल चेंज होते हुए मैं फील कर रही हूँ, तो आपका ब्रेन वो बिलीव करता है। ऐसा नहीं है कि जो बिलीव्स या जो फुल चाइल्डहुड में देखा है हम उधर ही लिमिटेड है। पहले ऐसा बोलते थे कि वो बिलीव्स बहुत डोमिनेंट हो जाते हैं। सो बेसिकली पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं अपने दिमाग में कि अगर एक ही पाथवे पे बार बार जाओ तो वो कितनी फर्म हो जाती है। अगर लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो अगर आप मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप शायद मुझे 3-4 बार कॉल कर लोगे कि अनमोल ये लेफ्ट लेना है या नहीं, ये राइट लेना है या नहीं। बट अगर आप 10 बार आ गए तो 11th टाइम आपको उतने कॉल्स करने की जरूरत नहीं है। सेम थिंग विथ माई ब्रेन। अगर मैंने फर्स्ट 2-3 टाइम्स ऐसे सोचा कि पता नहीं ये घर ले सकती हूँ या नहीं, पता नहीं वेदर मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे या नहीं, लेकिन मैं खुद को अगर ट्रेन करती हूँ कि क्यों नहीं, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मैं वो वर्जन के जैसे बात करूँ कि जिसका ये पॉसिबिलिटी है, तो माई ब्रेन इज ऑल्सो अडेप्टिंग कि अगर आज बोला है कि पॉसिबिलिटी है, कल वापस बोलूँ कि पॉसिबिलिटी है, परसों बोलूँ कि हो सकता है यार, दिस इज मी, ऑफ कोर्स दिस इज हैपनिंग फॉर मी। तो मेरे ब्रेन में न्यू पाथवे बन रही है, न्यू बिलीफ बन रहा है। सो दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन के न्यूरोप्लास्टिसिटी से इफ कंसिस्टेंटली यू शो अप फॉर योर सेल्फ, योर लाइफ चेंजेस।
and your brain beliefs changes. फिर तो ये हो गया ना कि अगर मैनिफेस्टेशन तुम कर रहे हो तो उसको ये होता होगा, जैसे समझो मैंने एक चीज़ बहुत बार अपने ब्रेन को बोली, मैं रोज़ सुबह उठ के एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे रेंज रोवर लेनी है, रेंज रोवर लेनी है, बट मेरा ये ना हमेशा से सवाल था, मुझे इसका जवाब कभी क्लियर मिला नहीं है कि वो तो अटैचमेंट हो गया, एंड अटैचमेंट अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, जितना मेरे को पता है, बट फिर तुम कैसे अटैचमेंट को मैनिफेस्टेशन में कैसे चेंज करोगे, और क्या बहुत थिन लाइन है फिर इन दोनों के बीच में? जो लोग कहते हैं डिटैच हो जाओ, अटैच हो गए तो वो चीज़ होगी नहीं कभी भी। करेक्ट। जैसे मेरे केस में क्या है, मैं एक्टर हूँ, तो अगर हमने कोई ऑडिशन दिया है, हम अटैच हो जाते हैं उससे कि यार ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अच्छी वेब सीरीज है, हो जाए, बट फिर वो होता नहीं है, तो सामने वाला तो कहता है कि यार तुम ना बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे उससे, बट नहीं, मैं तो वो मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरा हो जाए, तो प्लीज़ ये एक्सप्लेन करो, बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्लाइंट्स जब आते हैं तब। तो अब जब मैनिफेस्टेशन की बात है, हम यूजुअली बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ऐसे सोचना है कि इट इज़ ऑलरेडी डन, ये मेरे लिए हो चुकी है चीज़। और अगर जो आप थिन लाइन की बात करें, अटैचमेंट एंड ऑलरेडी हैविंग इट में, तो अगर आप ऑलरेडी हैविंग इट वाले पर्सपेक्टिव से जाओगे तो आप ऐसे सोचो क्योंकि ये मेरी ही चीज़ है तो मैं रिलैक्स रहूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी है, 10 घंटे फोन नहीं किया तो भी मेरी ही मम्मी रहेगी ना। अगर मम्मी पेरिस घूमने चली गई, 20 दिन बात नहीं हुई, तो क्या मैं ऐसे सोचूंगी कि अरे पेरिस की कोई लड़की की मम्मी बन गई? नो, इट इज़ नॉट दैट। तो अटैचमेंट तब आती है जब हम वो आउटकम से अटैच्ड है, एज इफ ये चीज़ मेरी नहीं है, मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। तो अगर पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो होप है। मैनिफेस्टेशन इज मी बिलीविंग दैट आई ऑलरेडी हैव इट। अब इसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस एंड मैनिफेस्टेशन में थिन लाइन हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि यू डोंट वर्क हार्ड, ऐसा नहीं है कि आपके गोल्स को आप टेकन फॉर ग्रांटेड कर दो। नो, इफ़ आई एम द वर्जन ऑफ अनमोल जिसके इतने क्लाइंट्स है, जिसके क्लाइंट्स की ग्रोथ होनी चाहिए, तो आई विल स्टिल शो अप एज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ फॉर देम। तो वो बेस्ट तो हमें करना ही है, बट वो अटैचमेंट से नहीं करना है कि ये किसी दिन होगा, नहीं, ये मेरी लाइफ आज है, तो मैं कैसे सोचूंगी अपने बारे में। हाँ, नो डाउट दैट मुझे मेरी जो करंट लाइफ चल रही है वाइल मैनिफेस्टिंग वो जीनी है, बट ऐसे वो माइंडसेट में बहुत डिफरेंस आ जाता है कि ऐसे सोचना कि यार ये कभी होगा मेरे लाइफ में, पता नहीं होगा या नहीं, कि आई एम वेटिंग फॉर इट। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इट, यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग द वेटिंग। ओके। तो जो करंट मोमेंट में आपकी, इट्स अ स्टेट बोलते हैं उसको, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपका वो मैनिफेस्टेशन, वो गोल की तरफ स्टेट ऑफ माइंड ये है कि मैं अफर्मेशंस, मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ ये पाने के लिए, तो वो हमेशा ऐसे रहेगा कि हम वेट कर रहे हैं वो चीज़ के लिए। जो मैं मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ, ये माइंडसेट रखना, ये चीज़ तो मेरी है ऑलरेडी, मैं अफर्मेशंस बोल रही हूँ जो फैक्ट्स है। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ एज इफ इट इज ट्रू। मैं ये कोई ये करूंगी तो ये मिलेगा वाले माइंडसेट से नहीं कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मेरा है, मुझे मजा आ रहा है इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो हूँ। आई एम ऑलरेडी द अनमोल हु हैज द हाउस, द कार, द क्लाइंट्स। तो मैं वैसे भी ये अफर्मेशंस बोलूंगी खुद को कि आई फील अमेजिंग, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दीज अमेजिंग क्लाइंट्स। फिर वो वाले स्टेट ऑफ माइंड में ना ये सारे ट्रूथ्स हो गए, ये स्टेटमेंट्स टू कन्विंस माई सेल्फ नहीं हुए तभी। तो योर अप्रोच मैटर्स। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को वो वे में देखते हैं कि आई एम ट्राइंग टू गेट समथिंग, दैट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग। इसीलिए मोस्ट पीपल, अभी तो मैनिफेस्टेशन इतना ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है कि उसका साइंस तो पीछे रह गया है कि ओके आई एम सिटिंग एंड मैनिफेस्टिंग दिस लाइफ फॉर माई सेल्फ वाली बात हो गई है। बट वॉट इज दैट एग्जैक्टली? दैट इज यू शोइंग अप एज द वर्जन ऑफ योर सेल्फ के इफ आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, ऑब्वियसली मैं 11 बजे नहीं उठूंगी, ऑब्वियसली मैं ये जंक ईटिंग रात को 3 बजे नहीं करूंगी,
सो यू स्टार्ट विद द ऑब्वियस हैबिट्स कि अगर मैं ये लाइफ जी रही हूँ जहाँ पे मेरे ये गोल्स अचीव्ड है तो मैं कैसे शो अप करूंगी. ऑब्वियसली हम हर चीज आज फिगर आउट नहीं कर सकते, बट एक एक स्टेप, एक एक डेली हैबिट में चेंजेस लाना इज व्हाट स्टार्ट्स. तो अटैचमेंट की बात उधर ड्रॉप होती है धीरे धीरे के ओके आई एम सीइंग माई सेल्फ बिकमिंग दिस पर्सन जिसके लिए ये लाइफ पॉसिबल है. फर्स्टली पॉसिबल वाला स्टेप, क्योंकि जब सोचते हैं तब पॉसिबिलिटी एक आती है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. डाउट. तो हम वो चीज पहले कॉन्कर कर ले कि चलो पॉसिबिलिटी सोच लेते हैं ना. सब आज ही डिसाइड करना है, सब आज ही सोचना है, बंगला भी आज ही बनाना है, तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है. सो दैट्स व्हेन द अटैचमेंट कम्स, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए हो सकता है. अटैचमेंट कम्स फ्रॉम दैट. ओके. तो पहले आप ट्रेन करो कि अगर ये चीज मेरे लिए हो गई है तो मैं खुद से कैसे बात करूंगी. तो मैं उठ के क्या सोचूंगी. फिर वो अटैचमेंट धीरे धीरे कंसिस्टेंसी की वजह से ड्रॉप होती है. तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये हो गया कि मैनिफेस्टेशन विद अ डाउट या FUDs जो होते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा भी फियर है, अनसर्टेनिटी या डाउट है, तो वो अटैचमेंट में कहीं ना कहीं तब्दील हो जाता है. राइट. ओके. एंड इट इज नॉर्मल टू फील दिस स्टार्ट ऑफ द जर्नी में कि क्योंकि अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है ना. तो मैं तो एक्सपीरियंसेस के लिए क्लाइंट्स को बोलती हूँ छोटे मोटे चैलेंजेस करने. मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, वीकली मैं पोस्ट करती हूँ मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस. और उसमें ऐसे होता है कि मैनिफेस्ट अ पर्पल कार, मैंने देखी. हाँ, मैनिफेस्ट अ पिंक मैंगो. मैं अतरंगी चीजें दे देती हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट बिकॉज इट इज अ पिंक मैंगो जो तुम्हारी लाइफ के लिए एक्चुअली इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अटैचमेंट नहीं रहती. तो व्हेन यू आर एंजॉयिंग योर मैनिफेस्टेशन, फिर जब वो पिंक मैंगो वो पर्सन को दिखता है और जो एक्साइटमेंट में मुझे DMs आते हैं ना, देन दे आर एक्साइटेड फॉर दैट जर्नी. तो ये सेम एक्साइटमेंट जब अपने लाइफ गोल्स के लिए आए ना, तब मैनिफेस्टेशन का मजा आता है. एक और फायदा भी है, जैसे आपने बोला पिंक मैंगो, वो इतना कॉमनली दिखता नहीं है. यस. बट क्या होता है कि अगर वो तुम्हें बहुत इंस्टेंटली दिख गया, या तुम्हें 2 दिन बाद दिख गया, 4 दिन बाद दिख गया, या हफ्ते बाद दिख गया, तो ये तुम्हें ही पता चल जाएगा तुम यूनिवर्स से कितने सिंक में हो. सपोज आपने अभी बोला कि बनाना येलो होता है, आप बोलोगे रेड बनाना होता है, रॉटन भी हो सकता है वो, बट वो सब्जी वाला तो रखेगा नहीं. क्या पता घर से बाहर निकलो और वहाँ गिरा हुआ दिख जाए तुम्हें. दैट डिपेंड्स कि तुम कितना सिंक में हो. राइट. ठीक है. एंड देखो मैं अभी ना ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, पीछे मैनिफेस्ट रखी है, एंड मेरी ये फेवरेट हो गई है. एंड इसके अंदर ना एक एग्जाम्पल था. मेरा क्वेश्चन भी आपसे वही है कि जो इसमें एक चीज मेरे को अच्छी लगी थी वो ये था कि एक बंदा ना सिर्फ कह रहा था कि सपोज हमारे केस में मैं कह रहा हूँ कि मुझे रेंज रोवर लेनी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था. वो घर बैठा हुआ था कि यार मेरे को रेंज रोवर लेनी है. रोज सुबह उठ के रट लगा रखी है रेंज रोवर लेनी है, लेकिन होता नहीं है ऐसा कुछ. तो जो मेरे को एक मिसकंसेप्शन लगता है लोगों के दिमाग में कि यार तुम लेना है, ये चाहिए, बट तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो उसके लिए. राइट. तो आपको क्या लगता है और क्या मिसकंसेप्शंस हैं मैनिफेस्टेशन को लेके? एक तो रट वाला तो हो ही गया कि तुम बार बार बोल रहे हो बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. तो आपको क्या लगता है और क्या मिसकंसेप्शंस है मैनिफेस्टेशन को लेके? फर्स्टली आई टोटली एग्री विथ यू कि ऐसे काउच पे बैठे रहो और फिर हो जाएगा सब कुछ. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि कोई मुझे आके गिफ्ट दे दे, वो भी पॉसिबल है. बट ऑब्वियसली हमारे गोल्स अगर ऑन अ बिगर स्केल देखें तो एज आई सेड कि अगर मैं वो वर्जन हूँ जिसने ये रेंज रोवर खुद से कमाई है, तो मैं वो वर्जन आज क्या करेगी? काउच पे बैठी तो नहीं रहेगी. So that is totally what I agree with. Other misconceptions are कि it has to be fast or it's not true. कि ये हो जाना चाहिए, अगर मैनिफेस्टेशन है तो ये क्यों नहीं हो सकता? डेडलाइन. हाँ, डेडलाइन. आई फील टाइमलाइन पे 100% हो सकता है, बट टाइमलाइन वाली बात पे ना वो अटैचमेंट वाली चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ जाती है कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमको ये वर्जन रहना है जिसके लिए ये चीज़ ऑलरेडी हो गई है, मेरी लाइफ चल रही है और मेरे दिमाग में मुझे ऐसे सोचना है कि ये ऑलरेडी हो गई है, तो हाउ एंड व्हेन शुड नॉट मैटर. नो. राइट. क्योंकि अगर मैं एक साइड मेरे ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर रही हूँ दैट ये चीज़ मेरी है ऑलरेडी, फिर 2 मिनट में बोल रही हूँ बट हाउ व्हेन विल इट हैपन, इट्स कॉन्ट्रडिक्टिंग. तो आप आगे पीछे हो गए एंड रेस्टलेस ओवरवेलमिंग फीलिंग्स आ जाएगी. तो आई फील ये टाइम वाली बात के फट से नहीं हो रहा है, इजीली नहीं हो रहा है, तो इट्स नॉट मैनिफेस्टेशन.
एंड सेकेंड पॉइंट के इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और मेरे अगर चाइल्डहुड से ऐसे ही रहा है तो मेरी लाइफ कभी चेंज ही नहीं हो सकती. आई डोंट नो ये मैनिफेस्टेशन का मिसकंसेप्शन हो गया या इट इज़ अबाउट देयर बैकग्राउंड एंड यू नो द स्ट्रगल्स दैट दे हैव हैड. बट जो मैं मेरे क्लाइंट्स को, मेरे इंस्टाग्राम से जो भी ऑडियंस है उनको सिखाना चाहती हूँ कि कोई भी सर्कमस्टांस फाइनल नहीं होती किसी की लाइफ में. नथिंग इज फाइनल अंटिल यू डिसाइड इट इज फाइनल. अगर आपने ही सोच लिया कि बस यही है मेरी लाइफ, बेटर ही नहीं होने वाली है, तो आप कितने भी कोचिंग ले लो, किसी से भी टैरो कार्ड कुछ भी करा लो, इट्स नॉट गोइंग टू गेट बेटर बिकॉज यू ऑलरेडी डिसाइडेड इट्स नॉट गोइंग टू गेट बेटर. तो ये मिसकंसेप्शन के आई कैन नेवर मैनिफेस्ट, सबके लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं होता. मेरी किस्मत ही ऐसी. हाँ, मैं आपका सक्सेस स्टोरी देखती हूँ मैं सारे क्लाइंट्स की, आप इतना मैनिफेस्टेशन सिखाते हो, बट मेरे लिए नहीं होता. वो मेरे लिए नहीं होता. आई थिंक इज द बिगेस्ट बीमारी. मिसकंसेप्शन से ज्यादा कि यू पिटी योर सेल्फ कि नहीं यार मेरे लाइफ में तो नहीं. तो आई फील वो एक मेजर चीज मैंने मेरे क्लाइंट्स में देखी है. एक फनी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे कि कभी किसी क्लाइंट ने ऐसा बोला है आपको कि मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, ये दिलवा दो, कुछ ऐसा करो मेरे ब्रेन को कि मैं गाड़ी खरीद लूं? हाँ 100%. लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं, मुझे गाड़ी खरीदवा दो. नहीं, इससे ज्यादा फनी बात यह है कि मुझे बहुत वीकली ऐसे डीएम्स आते हैं कि मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप मेरे लिए मैनिफेस्ट कर लो, मुझे मत सिखाओ, आप इतने अमेजिंग हो ना ये मैनिफेस्टेशन में, तो मैं आपको बोलती हूँ मेरे क्या क्या गोल्स है, पैसे उतने ही लो, ज्यादा भी ले लो, बट मैं नहीं कर रही, आप कर लो. ठीक है. एंड अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे लोग अपने आप को रोकते हैं, ये मिसकंसेप्शंस होते हैं, टाइमलाइन एंड ऑल. तो कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो इसको और थोड़ा एनहेंस कर दे या फिर स्पीड अप कर दे चीज़ें? ओके. तो टेक्निक्स तो बहुत सारे हैं. एफर्मेशंस है, विजुअलाइजेशन है, स्क्रिप्टिंग है, ये सारी डेली प्रैक्टिसेस है विच आर साइंटिफिकली प्रूवन तुम्हारे ब्रेन को चेंज करने के लिए. क्योंकि मैंने आपको जो जिम का एग्जांपल दिया, कंसिस्टेंसी मैटर्स. तो अगर मैं एवरी डे उठ के मेरे ब्रेन से अफर्मेशंस बोल रही हूँ दैट आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई हैव एन अमेजिंग लाइफ, आई एम लव्ड बाय एवरीबडी, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे है अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करने का कि ओके ये कमांड मिल रहा है मुझे कि यस आई एम लव्ड, यस आई हैव दिस कार, यस आई हैव एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद माई पार्टनर. तो ये हो गया इनर कॉन्वर्जेशन भी अपने साथ. तो जो मैंने आपको बोला था कि डोमिनेंटली खुद से बात करते हो, वो ये कनेक्ट करता है. तो टेक्निक्स हेल्प यू कनेक्टिंग बेटर विथ योर सेल्फ. बट मेरा ये कहना है कि ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है, बट ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा. मुझे कभी नहीं चाहिए कि मेरी ऑडियंस ये बिलीव करे कि हर रोज मैंने अफर्मेशंस नहीं किए तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन इम्पॉसिबल है. इट इज़ नॉट दैट. क्योंकि हर सुबह 20 मिनट उठ के आप एफर्मेशंस कर लो, बट बाकी के 23 आवर्स आप फोन करके अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलो कि मेरी लाइफ इतनी बेकार है और ये हो रहा है वो हो रहा है, जीरो. वो 20 मिनट्स का कुछ फायदा नहीं है. योर इनर कॉन्वर्जेशन थ्रू द डे मैटर्स. और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन मेरे को चेक रखना है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए. हमारे दिन में 60,000 थॉट्स होते हैं ऑन एन एवरेज. हर चीज़ मॉनिटर नहीं हो सकती है और होनी भी नहीं चाहिए. बट जब आप खुद के बारे में जो बातें करते हो, जो खुद के लाइफ के बारे में हंसी मजाक में बोल देते हो, या ऐसे अकेले में बैठ के जो सोच में वो लो मूड में चले जाते हो, हम वो तो कंट्रोल कर सकते हैं. तो रैदर देन फोर्सिंग योर सेल्फ टू डू एन एक्टिविटी एवरी डे, अगर वो नहीं हो रही है तो ये पहले मॉनिटर करना सीखो कि ओके अब मैं खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच रही हूँ, तो ये मोमेंट पे मैं ये बेटर कैसे कर सकती हूँ कॉन्वर्जेशन. 100% अगर आप अफर्मेशंस करना चाहो, विजुअलाइजेशन करना चाहो, दे इम्पैक्ट योर ब्रेन वेरी नाइसली. वो कंसिस्टेंसी लाने में बहुत हेल्प करता है. और विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा, क्योंकि रात को सोने से पहले अगर आप विजुअलाइज करो ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है. जब हम
हम सो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, जो मेन पार्ट सबकॉन्शियस माइंड है जो रिवायरिंग करता है, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन होती है, दैट इज अवेक थ्रू आउट द नाइट। तो अगर मैं जस्ट सोने से पहले वो लाइफ विजुअलाइज करूँ जो मेरे गोल्स है, एज इफ आई ऑलरेडी हैव देम, वो 8 घंटा चलते हैं दिमाग में। तो विजुअलाइजेशन इज माई फेवरेट पार्ट। बट मैं ये बचपन से करती हूँ, जब से मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता भी नहीं है कि अभी स्कूल की पिकनिक जा रही है तो मैं सोचूंगी कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, और वो सारी चीजें होती थी। दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द फैक्ट दैट जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता वो भी ये सारी चीजें करते हैं अननोइंगली, और वो थोड़ी रोज रोज करते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि एवरी डे आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस गोल टू बी ट्रू। ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली टॉकिंग टू योर सेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अगर टेक्निक्स कर सकते हो और मजा आ रहा है करते हुए, तो आई विल 100% रिकमेंड कि वो करो एवरी डे। मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ कि मैं उठ के एफर्मेशंस बोल लेती हूँ, सोने से पहले विजुअलाइजेशन कर लेती हूँ, एंड बीच के दिन के टाइम जब मेरे को ये थॉट्स आए, मेरे गोल्स के बारे में सोच लूँ, तब मैं कैसे खुद से बात करती हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड एक चीज़ और होती है कि कई लोग ना बोलते हैं कि तुम वैसा बिहेव करना शुरू कर दो। जैसे द सीक्रेट में एक एग्जांपल है कि एक लड़की को प्यार होता है किसी से, एंड वो बेड पे जगह बता देते हैं उसके लिए, वार्डरोब आधा खाली कर देते हैं कि वो शिफ्ट हो गया, हम एक साथ रहेंगे तो मैं आधा ही। एंड तो वो क्या सच्चाई है, क्या साइंस है, क्या स्टोरी है उसके पीछे? ओके, तो बिहेविंग एज इफ यू आर ऑलरेडी लिविंग दिस लाइफ का फंडा है वो। अब मेरे लिए पर्सनली ये थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल हो जाता है कि मैं जगह बनाने लगूँ और एक साइड पे सो, बट उसके लिए वो काम आया। तो हर ब्रेन अलग है। अगर आज मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे जगह बनानी है मेरे बेड पे तो ही मैं सोच पाऊंगी, तो मेरे लिए मैं कुछ और करूँ कि रेस्टोरेंट में डेट के लिए चली जाऊं और ऐसे सोचूं कि ओके माय पार्टनर इज विथ मी एंड आई हैव कम ऑन अ नाइस फैंसी डेट। बट लोग पागल नहीं समझेंगे, तुम गए हो, तुम 2 ग्लास मंगवा रहे हो। नहीं, वैसे लिटरली वैसे नहीं करेगी। इन योर ब्रेन यू हैव टू बी लाइक, या मैं जैसे सोचती थी कि कोई अच्छी जगह पे गई तो मैं ऐसे सोचती थी दैट ओके आई एम गोइंग टू गेट माय पार्टनर हियर एज वेल। तो वही सब लोगों का वे ऑफ मैनिफेस्टिंग इज वेरी डिफरेंट। तो वो बुक का एग्जाम्पल कोई क्लाइंट्स के लिए काम आता है कि डेस्टिनेशन सोच लेते हैं कि ओके ये डेस्टिनेशन पे मैं मेरे पार्टनर के साथ ये ईयर में जाने वाली हूँ, या तो फिर जस्ट एनीथिंग कि अगर जब मैं मेरी कार मैनिफेस्ट कर रही थी और तभी तो मैं टैक्सी से जाती थी, तो टैक्सी में जाते जाते सोचती थी कि अब कुछ ही दिन है टैक्सी में, अब तो मेरी कार आने वाली है, तो आई विल एंजॉय दिस लास्ट टैक्सी सिचुएशन ऑल्सो, क्योंकि अब से मैं टैक्सी ज़्यादा नहीं लूँगी। और एक्चुअली आज अब मैं जब बात कर रही हूँ तब मैं सोच रही हूँ कि हाँ यार, तब मैंने वो टैक्सी वाला फेज भी एंजॉय किया, ये सोच के कि आई एम नाउ गोइंग टू गेट माई कार। मैं नहीं जाती टैक्सी में ज़्यादा, बहुत कम जाती हूँ। तो वो भी सच हो गया कि मैं टैक्सी में ज़्यादा नहीं जाने वाली अब। तो सबके वेज अलग अलग है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ना जान के भी हम हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रोज बातें तो करते हैं ना खुद से, और वो बातें सच हो रही है जो डोमिनेटली कर रहे हैं हम। तो इतना स्ट्रेस डालना या इतना कंपल्शन डालना कि ये मैनिफेस्टेशन के लिए मुझे ये करना ज़रूरी है, वो कंडीशनल हो गया। फिर आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि आप वैसे सोचते हो। अगर आप ऐसे सोचोगे कि बापरे मैंने आज अफर्मेशंस नहीं किए तो खराब हो जाएगा सब, तो दैट इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन कि आपने सोचा खराब हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। हाँ, राइट। एंड इस बुक के अंदर ना एक चीज़ और अच्छी थी कि कोई भी तुम अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसके साथ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि यार मैं ये जब बन जाऊंगा ना तब मैं ये लूंगा। exactly. तो तुम वहां तक बनोगे नहीं। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि यार इसकी लाइफ क्या सही है यार, मेरे को इतना पैसा मिल जाए या मेरे को इस लेवल पे पहुंच जाऊं मैं, तब तो देख मैं क्या कर लूंगा। नहीं, वो कंडीशन डाल दी तुमने वहां पे, एंड वो कभी सच नहीं होगा। क्योंकि उसमें भी ये आपने जैसे कहा कंडीशन है कि अगेन आई एम टेलिंग माई ब्रेन कि ये मेरा है नहीं अभी तक, तो ये कभी हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊं। वो हमारा गोल ये है कि वो पॉइंट पे मैं जो खुश रहूंगी, वो स्टेट ऑफ माइंड में आज कैसे ला सकती हूँ कि वो चीज आ जाए। वो चीज आने के बाद खुशी आ रही है। हमको बचपन से ये सिखाया गया है कि मुझे ये खिलौना मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे इतने मार्क्स आएंगे तो मुझे ये ट्रीट मिलेगी। वो हमारा कंडीशनिंग है। बट एक्चुअली क्या है, अगर मुझे ये
चीज़ चाहिए, अगर मैं वैसे सोचूं कि ओके दिस इज़ माइन एंड हाउ डू आई शो अप इन माई लाइफ, के ये ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में अट्रैक्ट हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो है ना. एंड देर इज वन मोर पार्ट कॉल्ड एज लॉ ऑफ अजम्पशन, अज्यूमिंग दैट इट इज ऑलरेडी योर्स, सो यू विल शो अप इन दैट वे. तो अगर मुझे पता है कि ये लाइफस्टाइल मेरी है ऑलरेडी, तो वो लाइफस्टाइल को मैच करना पड़ेगा ना. आई एम नॉट ट्राइंग टू मैच द लाइफस्टाइल, माई लाइफ विल मैच मी. You are the mirror in the universe for everything that exists in your life. तो अगर आज मेरा रिलेशनशिप अमेजिंग नहीं चल रहा हो या मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी हो, आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स के आपने पहले ऐसा क्या वर्जन शो किया कि ये ऐसे शो अप हुआ. क्योंकि मिरर में इफ आई एम वेयरिंग अ वाइट ड्रेस, मिरर कैन नॉट शो मी अ ब्लैक ड्रेस, इट हैज टू शो मी अ वाइट ड्रेस. तो दैट इज योर लाइफ. अगर मैं ये पर्सन हूँ जो बचपन से सोचती है कि लव डज नॉट वर्क फॉर मी, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, तो फिर क्यों कोई आएगा जिसको मैं ट्रस्ट कर पाऊंगी. That attraction, that assumption is working always. Right. तो वो पहले कोई untrustable person आया है, फिर मैंने believe किया है, ऐसा नहीं है. मैं जो belief के साथ चल रही हूँ वो मेरे को reflect हो रहा है. तो instead of cleaning the mirror, we clean ourselves first. कि मैं कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ ज़्यादा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ हो रही है मेरे लिए, अपने आप स्मूथली आ रही है, तो वो स्ट्रगल ना चले. ये वही बात हो गई ना कि अगर जैसे तुम जिस मूड से घर से निकलोगे, तुम अगर गुस्से में निकल रहे हो, तुम्हें रिक्शे वाले भैया, ऑटो वाले भैया भी गुस्से में ही दिखेंगे, रास्ते में लोग भी तुम्हें देखेंगे, तुम्हें लगेगा ये गुस्से से क्यों देख रहा है मेरे को. हर चीज़ वैसे ही अलाइन होती है. अगर तुम किसी काम से जा रहे हो बाहर, तुम्हें वहाँ पे रिएक्शन भी वैसे ही मिलेंगे. तुम आपकी लाइफ में इंस्टाग्राम ने बहुत अच्छा रोल अभी तक प्ले करा है. टोटली. ठीक है, तो कुछ उसके बारे में बताओ एंड कोई क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है आपकी खुद की. ओके, तो मैं पर्सनली बहुत इंस्टाग्रामी पर्सन हूँ, इसीलिए मेरे फ्रेंड्स ने इवन स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी सजेस्ट किया था कि इतना तो पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाते रहती है, काम का चीज़ें डाल दे. और ऑनेस्टली मैंने काम सोच के नहीं स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पोस्टिंग. जो मैंने पेज बनाया था मेरा, जब पोस्ट करना स्टार्ट किया तब सबको बहुत अच्छा लगा. और कोविड का टाइम था, सबके एक्सपीरियंसेस जो चल रहे थे लाइफ में, उधर एक पॉजिटिविटी आ गई थी. तो एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि आप जैसे समझा रही हो तब वैसे मैनिफेस्टेशन इजी लग रहा है. अच्छा. तो आप क्या फ़ोन पे समझा दोगी? तो मैंने बोला हाँ समझा दूंगी. तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके चार्जेस क्या है? तो मैंने बोला ओह चार्जेस, मतलब अच्छा, मैं तो हाँ मैं तो फुल ऐसी कंफ्यूज हो गई कि ये चीज़ जो मुझे इतनी अच्छी लग रही है, जो मुझे इतना सबको सिखाने की इच्छा है, दिस कैन बी माई करियर. वैसे स्टार्ट हुआ. फिर मेरी मॉम टीचर है, तो उन्होंने बोला कि यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट फॉर दिस, यू शुड बी क्वालिफाइड. तो आई डिड माई काउंसलिंग एंड फिर जो शुरू हुआ है वो क्लाइंट आज भी मेरे साथ है 3 years लेटर ऑल्सो. तो हमने उनकी शादी मैनिफेस्ट की है, हमने उनका कोविड के एंड में, बट कोविड में उनका टर्की हनीमून मैनिफेस्ट किया है. उनके हस्बैंड का बिजनेस, उनका खुद का न्यू बिजनेस सेटअप किया. तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि स्टार्टिंग से इतने गोल्स हो गए. अब देर आर क्लाइंट्स जिनके बच्चे छोटे छोटे थे, अब वो बड़े 3 years में जो उनका ग्रोथ हुआ है. तो इट फील्स लाइक मेरी जर्नी के साथ मैं उनके जर्नी के साथ भी चल रही हूँ आगे. तो मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज तो ऐसी बहुत सारी है, बट रिसेंट ये रहा है कि एक लेडी थी, उन्होंने मेरे से लास्ट ईयर सेशन लिया था. तो उनका मुझे मैसेज आया कि आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर मी, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर व्हाट वी स्पोक. एंड ऑनेस्टली मुझे याद रह जाता है, बट इतने है कि वो स्पेसिफिक कॉल पे क्या हुआ था मुझे तभी इन द मोमेंट नहीं क्लिक हुआ. तो आई सेड आई एम सो सॉरी, कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इट वाज. क्योंकि एक कॉल में 2-3 गोल्स भी होते हैं ना, तो वो कौन से बारे में बात करी थी मुझे नहीं पता था. तो उन्होंने बोला आई हैड कम टू यू फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा था बेबी. ओके. और डॉक्टर ने बोला था कि इट इज़ रिस्की. तो मुझे तब याद आया कि मैं वो सेशन में थोड़ी ज़्यादा अलर्ट हो गई थी, बिकॉज
अगर डॉक्टर खुद उन्हें बोल रहा है कि इट इज़ अ लिटिल रिस्की सिचुएशन फॉर यू, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, तो मुझे भी वो सेशन बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ा था. तो मैंने उनको बोला कि मैनिफेस्ट करेंगे ऑफ कोर्स विथ योर डॉक्टर्स गाइडेंस. जो मैंने उनको उनके पास्ट के बारे में पूछा था कि उनकी प्रेगनेंसी जर्नी में उनके थॉट्स क्या रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या रही है, तो उनको पहले से ही वैसा था कि आई वॉज स्केर्ड ऑफ दिस प्रोसेस, कि मुझे डर ही था कि ये होगा या नहीं, पता नहीं कैसे होगा, इजीली होगा या नहीं. तो दैट वाज द आउटकम ऑफ हर प्रीवियस थिंकिंग कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शायद टफ होगी. ये एक प्री कंसीव्ड अजम्पशन हो गया था उनका. एंड देन शी रीच दैट पॉइंट वेयर द डॉक्टर मिरर्ड हर बिलीव्स कि थोड़ा टफ हो सकता है, रिस्की हो सकता है. तो मैंने उनको बोला कि ओके, वी विल कीप दैट इन माइंड कि डॉक्टर ने ये बोला है, बट ऐसे तो नहीं बोला है कि पॉसिबल ही नहीं है. लेट्स नॉट कीप दैट एज द मेन फियर एंगल. तो मैंने उनको कोच किया, मैंने उनको बताया कि हम क्या क्या एस्पेक्ट से सोच सकते हैं, कि यू कैन इमेजिन योर डॉक्टर सेइंग कि ओके, I feel like your reports are getting better, and I feel like your body is functioning in a way where you can carry the baby. तो उनका मुझे मैसेज आया था और फिर एक फ़ोटो आया, उनके बेबी का फ़ोटो आया कि आई हैव डिलीवर्ड माई बेबी बॉय, एंड आई थॉट दैट यू शुड नो दैट यू चेंज्ड माई थिंकिंग, एंड माई डॉक्टर सेड एवरीथिंग दैट आई थॉट कि ठीक है अब पॉसिबल लग रहा है. कि तो हम डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे थे ऑब्वियसली इन सच अ सिचुएशन, बट हम ये तो सोच सकते हैं ना कि डॉक्टर ही खुद रिपोर्ट देख के बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं. तो आई ट्रेन्ड हर दैट वे, and then the baby was here, and it is such a big thing. किसी की शादी, किसी के बच्चे होते हैं ना, और फिर वो मुझे ऐसे मैसेज करते हैं, I start crying. It is a very honorable feeling. इसलिए मैं बोलती हूँ कि I have not found my career, it has found me. तो that is my most heartfelt success story जो मैंने अभी शेयर की. तो आप अपने इंट्रो में ये भी तो बोल सकते हो कि हम यहाँ शादियाँ करवाते हैं, हम यहाँ हनीमून करवाते हैं. बोल तो सकती हूँ. ठीक है. एंड FUDs के बारे में थोड़ी बात करें जो मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती हैं चीज़ें. ओके. जैसे हम लोग बहुत बार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वही फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट जो हमारे दिमाग में आता है, तो उसको कैसे ओवरकम करना. जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं फियर था या डाउट था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. तो उसको हम डेली लाइफ में कैसे उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो हर एक के दिमाग में आएगी वो चीज़. हाँ, ओके. तो फर्स्टली यहाँ पे ये सिचुएशंस में ना लॉजिकल माइंड का रोल आ जाता है कि लॉजिकली अगर मैं सोचूं तो मैनिफेस्टेशन आई कैन नॉट बिलीव. मोस्टली मैंने क्लाइंट्स में ये देखा है कि मैं बहुत लॉजिकल हूँ, तो मैं कैसे ये सोच लूँ कि ये बस हो जाएगा. इसीलिए मैं सोचती हूँ अगर लॉजिकल माइंड यूज़ करना ही पड़ रहा है, अगर दैट इज़ योर फर्स्ट रिएक्शन या इनेट रिएक्शन के आई कैन नॉट थिंक के बस अफर्मेशंस बोल दिए, तो एग्जैक्टली जो मैं बोल रही थी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा कुछ करना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल माइंड आ जाता है वो एस्पेक्ट में. तो अगर लॉजिक यूज़ ही करना है तो ऐसे करो, चैलेंज योर ब्रेन. व्हाई नॉट? व्हाट आर द रीजंस दैट आई थिंक दैट आई कैन नॉट डू इट. ओके. वो रीजंस जब कम होने लगेंगे, दैट्स व्हेन योर बिलीव्स आल्सो गेट हायर. ओके. एंड ऑनेस्टली तो उतनी बड़ी लिस्ट होती नहीं है किसी की. वो हमारा बस फियर इतना होता है कि बस नहीं हो सकता. व्हेन यू स्टार्ट चैलेंजिंग दैट फियर कि बॉस क्यों, बता क्यों नहीं हो सकता, देन मे बी 5 पॉइंट्स आएंगे कि बिकॉज माई बैकग्राउंड इज सो एंड सो, बिकॉज एक्टिंग फील्ड इज वेरी चैलेंजिंग, या देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, वॉट एवर. बट आई कैन ट्रेन माई सेल्फ इन अ वे कि किसी का नहीं होता क्या? Is it impossible? तो why can I not be one of 1,000 people जिसके लिए हो सकता है? I am the exception. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि चैलेंज योरसेल्फ, और उधर से हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं कि किसी ना किसी के लिए तो ये हो सकता है ना, तो why am I not that person जिसके लिए ये हो सकता है? फिर रीजंस कम ही हो जाते हैं. अगर शाहरुख खान अगर ऐसे सोचता कि मैं दिल्ली से बॉम्बे क्यों ही आऊं कि क्या ही होगा, तो he would not be King Khan today anyway. तो if you want to use logic in a way कि why not me?
और जब वो रीजनिंग करने बैठोगे तब एक्चुअली ज्यादा रीजंस नहीं मिलेंगे। जब आप चैलेंज उल्टा घुमाओ कि क्यों नहीं हो सकता है, इस पे चलो फोकस कर लेते हैं थोड़ा कि व्हाई नॉट, दैट इंटेंसिटी ऑफ दैट फियर ड्रॉप्स डाउन। और सेकंड बात ये है कि मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस, ऐसे टाइम पास वाले मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस इतने कर लो ना कि तुम्हें, चलो एक बार पर्पल कलर की कार दिख गई, आपको लगा कि ओके कोइंसिडेंस है, फ्लूक, चांस मारा तो हो गया। पर अगर वीक में आप 4-6 बार ऐसे कर लो तो इट कांट बी कोइंसिडेंस ना। फिर तो आपको लगेगा कि यार रेड कलर का बनाना अगर दिख रहा है, जो दिन मैं सोच रहा हूँ कि ये दिख जाए, तो मैं इतना तो इग्नोर नहीं कर सकता ना मैनिफेस्टेशन को। तो इफ यू आर दैट लॉजिकल, गिव योरसेल्फ प्रूफ, करते रहो मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस। और जब ये रैंडम चैलेंजेस से आपको लगे कि ओके अब मेरा कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड हो गया है, देन स्टार्ट चैलेंजेस इन योर लाइफ। कि मुझे पता है कि आज ये ऑडिशन में दे विल से दिस थिंग टू मी, कि मुझे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, या आई नो दैट मुझे आज इतने अमाउंट का कुछ ना कुछ आ जाएगा, वॉट एवर योर गोल्स आर। क्योंकि आप ये लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गए हो कि अच्छा बिलीव तो हो गया कि मैनिफेस्टेशन होता है, अब ये लेवल पे कि मेरे लिए होता है, मेरे गोल्स के लिए होता है। सो यू बिल्ड अप दैट एंड्योरेंस। ओके तो अभी हम इंस्टाग्राम पे बहुत जगह देखते हैं, रील्स में दिखा रहे होते हैं कुछ ये करो ये करो ये करो। एक और पॉडकास्ट चैनल है, मुझे नहीं पता, वो शायद कोई 3 लड़कों वाला चैनल है। तो उनके यहाँ पे कोई गेस्ट आए थे एंड उन्होंने बहुत ही घटिया बातें करी थी उन्होंने, जेन्युइनली, मतलब कुछ भी कह रहे थे वो ये कर लो ये कर लो, ऐसा करोगे तो हो जाएगा। आप तो खुद इस फील्ड में हो, तो आपको क्या रोज झेलना पड़ता है? तो अगर मैं कैंडिड होके कहूँ ये बात, तो मुझे इतना इरिटेट होता है जब वो रील्स पे मैं देखती हूँ कि ये बेलीफ, वो बेल पत्ते पे 21 डेज अगर आप इस चीज़ का नाम लिखोगे और अपने वॉलेट में रखोगे तो ये हो जाएगा। तो नहीं होता ऐसा। ये आपने सोचा कि मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, वो इसलिए हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा स्टूपिड स्टेप ऐड क्यों करना है? हमें ये एक चैलेंज लेवल, ये चीज़ें चलती है और ये चीज़ें इंस्टाग्राम पे इतनी सपोर्ट हो रही है इज़ बिकॉज हम खुद पे बिलीव नहीं कर रहे, हम वो बेलीफ पे बिलीव कर रहे हैं कि ये लीफ मेरे वॉलेट में है इसलिए मुझे इतने पैसे आएंगे ही आएंगे। क्यों? वो लीफ के बिना नहीं आएंगे। दिस इज लैक ऑफ बिलीफ, दिस इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मेरे वजह से कुछ हो लाइफ में, खुद के लाइफ में अमेजिंग, वो मैं इंडिपेंडेंटली नहीं बिलीव कर सकती। तो इसीलिए ये रील्स के 21 टाइम्स उनका नाम लिख दो तो आपको प्रपोजल आ जाएगा। इट इज बिकॉज, और ये चीजें बहुत चल रही है और बहुत कमाई भी हो रही है इसमें, क्योंकि ये दिस प्लेज विथ द इमोशंस के आप इतने पैसे दे दो और आप ये करोगे तो ये तो पक्का पक्का हो जाएगा। बट कोई अगर मैं बोलूं आपको कि आपकी वजह से ही ये होगा, कि बस ऐसे सोचो कि ये हो रहा है मेरे लिए, दैट इज मोर डिफिकल्ट ना। इट इज ईजी टू थिंक दैट ओके मैं 21 टाइम्स मेरे लीफ पे राहुल 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 लिख दूं तो ये हो जाएगा, तो दैट इज ईजियर टू बिलीव। और वो तभी क्यों होता है? बिकॉज इट इज ईजियर टू बिलीव। राइट। तो जो भी लोग अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि यार तुम कितना बिलीव करो, कितना सच होगा और कितना नहीं होगा? क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो देख लेंगे एंड वो करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो बेसिक रियलिटी चेक दो खुद को कि डज इट मेक सेंस। ये मैं अगर 21 दिन रख लूँ मेरे वॉलेट में, या मैं ये झाड़ू सीधा रख लूँ, क्या ये मुझे सच में ऐसे फील कराएगा कि ये मेरे वजह से कुछ हुआ है मेरे लाइफ में? और ये आप कितने गोल्स के लिए करेंगे? हाउ मेनी टाइम्स इन लाइफ विल यू डू इट? कि चलो आज मेरे रिलेशनशिप ठीक हो जाए इसलिए मैंने कर दिया, कल आपको पैसे चाहिए होंगे, कल आपको बच्चा बड़ा करना है, कल आपको आपका घर अच्छा बनाना है। कितने बार झाड़ू उल्टा सीधा करेंगे हम? तो अगर एक बार खुद के बिलीव्स ठीक कर लिए लाइफ में कि मेरे लिए सारी चीजें आसानी से हो सकती है, तो ये सारा कुछ वो चीज के अंडर आ सकता है। बट आप कितने पत्ते रखोगे हर गोल के लिए, कितनी चीज करोगे? तो ये सोचो कि
पूरे प्रोसेस में अगर एक चीज़ सॉल्व हो रही है मेरे अंदर तो मैं वो करना चाहूँगी, या मैं ये सब अलग अलग टोटके करके हर एक गोल के लिए कुछ और करके इतनी अंगूठियाँ पहन के इतने मंदिर जाके उतना एफर्ट लेके वो करना चाहूँगी। तो आई थिंक एक्चुअल ईजी वे आउट तो ये है कि सिर्फ खुद का एक परसेप्शन रखो, खुद का एक गोल रखो, दैट इज यू। राइट। तो द बेसिक ऑफ मैनिफेस्टेशन इज वॉट यू आर बिलीविंग टू बी ट्रू फॉर योर सेल्फ, वो होने वाला है। तो आज मैं खुद से कैसे बात करना शुरू करूँ, आज मैं क्या करूँगी मेरे दिन में, मेरे लाइफ में, खुद से बातें, लोगों से बातें, दिन के डेली टास्क में कैसे शो अप करूँगी इफ़ आई एम दिस वर्जन ऑफ माई सेल्फ, कि जिसके लिए चीज़ें आसानी से होती है। दैट इज द बेस ऑफ इट। ओके, ठीक है। तो अभी हम करते हैं रैपिड फायर शुरू। ओके, ठीक है। तो आपका पहला सवाल, आपको इन दो में से कोई एक टेक्निक चूज करनी है, विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन? विजुअलाइजेशन। ओके, ठीक है। सेकंड, आपकी कोई फेवरेट बुक रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन? नेविल गॉडार्ड की कोई भी बुक। ओके, कोई नाम आप सजेस्ट करना चाहोगे? पावर ऑफ अवेयरनेस। आई थिंक बेसिक इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, पावर ऑफ अवेयरनेस। ठीक है। थर्ड, आपकी लाइफ में पर्सनली आपने कोई ऐसी चीज मैनिफेस्ट करी हो, क्या है वो चीज? माई कार, बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन, फेवरेटेस्ट बोलूंगी, बिगेस्ट नहीं, बट जो जिस वे में वो हुई है मैनिफेस्ट, आई थिंक दैट्स माय फेवरेट। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो एनहेंस करती है या जो हेल्प करती है मैनिफेस्टेशन में, जो आप जो भी हमारे व्यूअर्स लिसनर्स हैं उनको रिकमेंड करना चाहते हो? अगेन, विजुअलाइजेशन इज माई गो टू थिंग फॉर एवरीथिंग। इट्स मैजिकल, ट्राई इट। इफ आज के बाद, ये सुनने के बाद आपको एक चीज़ ट्राई करनी है टेक्निक वाइज, विजुअलाइज बिफोर यू गो टू स्लीप। आपका आखिरी सवाल, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं और जो भी लिसनर्स हैं उनके लिए आप एक क्या मैनिफेस्टेशन चैलेंज देना चाहते हो? और वो लोग, आप लोग प्लीज कमेंट में बताना, या फिर अनमोल को या मेरे को डीएम करके वो फोटो भेजना आप, ठीक है? एंड कोई भी एक ऐसी चीज, ये मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे लाइव में दी थी शायद, एंड सबको बहुत मज़ा आया था। अब मैंने फुल मेरे रेड हेयर कर रखे हैं। अच्छा। तो मैंने बोला था कि somebody with full purple hair। ओके, इतना नहीं, हाँ। और इतना नहीं, फुल पर्पल, ब्राइट पर्पल है। ठीक है। तो गाइस, ये आपका चैलेंज है सबका। आपको जो भी अगर कहीं दिखता है, या तो कमेंट में बोलो कि हमें मिल गया वो बंदा, Yes. या फिर अनमोल या मेरे को डीएम करना, उसकी फोटो क्लिक करके, फोटो दूर से क्लिक करना, हाँ प्लीज, हो जाए काम। ठीक है। तो हमारा पॉडकास्ट यहाँ होता है खत्म। कैसा लगा अनमोल? टू मच फन, आई एम सो ग्लैड वी डिड दिस, एंड आई होप के मैनिफेस्टेशन के मिसकंसेप्शंस एंड एडवाइस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो सारे, एंड आई एम एक्साइटेड कि इसके बाद सारे मैनिफेस्टेशन सबके लिए कैसे हो रहे हैं। एंड पर्सनली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, एंड मैं इसके ऊपर 1.5-2 घंटे आराम से पॉडकास्ट कर सकता हूँ। सेम, है ना? तो कभी अलग से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 100%। थैंक यू सो मच अनमोल। थैंक यू अभिमन्यु। थैंक यू। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं घंटों बात कर सकता हूँ, एंड ये ऐसा पॉडकास्ट था कि शूट करने के बाद मैंने और अनमोल ने ऑलमोस्ट 40-50 मिनट और बात करी, एंड अगर उसको हम शूट करते तो आराम से 1.5-2 घंटे का एपिसोड बनता। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स टू अनमोल, उन्होंने बहुत ही ग्रेट इंसाइट्स दिए हमें। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन, टेक केयर, बी गुड।